हेलो दोस्तों, तो मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। और मेरे पास तीन चीज़ें हैं। एक है ये मेरा स्लीपिंग बैग, और दूसरा है ये मेरा बैग, और एक खुला कुछ भी रखने के लिए। तो एक ये बैग है। बस इतनी ही चीज़ें लेकर के मुझे जाना है। तो चलो दोस्तों, एडवेंचर पर, एक नए एडवेंचर के लिए रेडी हूँ मैं। तो चलिए एडवेंचर पर। मैं आशा करती हूँ मेरी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। सब चीज़ ले लो और इसे करो बंद, और चलते बनो भाइयों बहनों, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। चलिए चलो चलो, अब रेडी हो चुके हैं आप लोगों के लिए। ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और ऐसे में रिस्क मैं ले रही हूँ, मैं, और कोई नहीं लेगा। ठीक है। तो विंटर वेकेशन हो चुका है और मैं निकल पड़ती हूँ घूमने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। पहले मैं चल जाती हूँ स्कूटी से, उसके बाद बस की बारी आती है। तो बस में बैठते ही चल पड़ती है। रामगढ़ से आगे है बरकाकाना स्टेशन, जो जहाँ हमारी ट्रेन आती है, जो कि बाहर कोलकाता से होते हुए आती है। तो रांची में बस ट्रेन नहीं मिलती। ये है बरकाकाना स्टेशन, जो कि हॉल है, बहुत बड़ा सा हॉल, और उसमें मुश्किल से 10 लोग होंगे। और 9:30 बजे, सॉरी, पहुंच जाती हूँ 6 बजे। और इतनी ठंड और अंधेरा पूछो ही मत। तो फिर आप देख सकते हैं, जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। और इस ठंडी और अंधेरी रात में अकेली लड़की, और स्टेशन पे कोई व्यक्ति नहीं दिखता है, लेकिन तभी दिखता है वेटिंग हॉल। और मैं जाकर अपने सामान वेटिंग हॉल में रखती हूँ। तभी इस खूबसूरत चित्र दिखाई देते हैं। और बरकाकाना स्टेशन पड़ता है जंगलों के बीच में। और ये जो पेंटिंग्स हैं, वो सब जानवर और यहाँ का लोकल जो चित्रकारी, लोकल जो चीज़ें हैं, उसी के रूप में दर्शाया गया है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और हाँ, यहाँ शौचालय प्रगति पर है। कहाँ जाएगा आदमी अकेले, दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं है। तो कभी कभी अकेले सफ़र करना काफ़ी डरावना हो सकता है। तो अकेले सफ़र करने से पहले कोई नहीं है, थोड़ी हिम्मत जुटा लें। और फिर मैं आ जाती हूँ अपने वेटिंग हॉल में, जो यहाँ पेंटिंग बनी हुई है बहुत खूबसूरत। आप देखिए, जो हमारे झारखंड का कल्चर या पहले के कल्चर हुआ करता था। और मैं जल्द ही 8:30-9 के बीच में मैं चली जाती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर। और मैं इस भारी भरकम कोट को पहन करके शेरनी से कम नहीं लगती हूँ। और फिर मैं सब लोगों को ऑब्जर्व करते रहती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। तभी हमारी ट्रेन आ जाती है। जब तक हमारी ट्रेन नहीं आती है, तब तक मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। ट्रेन में जाते ही इतनी ज़्यादा ठंड है भाई साहब, कि सबसे पहले सोने का जुगाड़ बनाना पड़ता है। तो सबसे मज़ेदार बात है इस सफ़र का, कि मैं इसी के भरोसे, बहुत ज़्यादा ठंड है, और अपना ये स्लीपिंग बैग मैंने ख़रीदा है, और स्लीपिंग बैग के भरोसे मैं अपनी जर्नी करने के लिए विचार बनाई हूँ। तो स्लीपिंग बैग में आज सोते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा सफ़र करता है, क्योंकि मैं कभी स्लीपिंग बैग के साथ नहीं थी, बस स्वेटर, जैकेट या एक कंबल चादर इसके साथ थी। तो इसमें देखते हैं कैसा लगता है, क्या इसमें भी ठंड लगती है या फिर मज़ा आता है। तो फिर बहुत मैं खुश थी और अपना स्लीपिंग बैग लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं सोने जाती हूँ। तो दोस्तों, आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, सब आप मेरे साथ हैं। तो मुझे मज़ा आते रहता है, मैं बातचीत करते हुए आगे का सफ़र तय करती हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और भाई साहब, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस स्लीपिंग बैग में इतना मज़ा आने वाला है। पूरी रात पता ही नहीं चली कि मैं घर में हूँ या ट्रेन में।
यही मैं गेट के पास ही मुझे मिला हुआ था बर्थ, लेकिन फिर भी मुझे पता ही नहीं चला कि ठंड भी है आज। और जब मैं बाहर निकलती हूँ, उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ और बाहर देखती हूँ तो वही बात कि कोहरा इतना है कि एक दूसरे का मुंह दिखाई नहीं देता। और मेरा स्लीपिंग बैग में क्या बात है, बहुत मज़ा आया। तो सभी लोग कह रहे थे कभी हाथ ना ठंडा हो रहा है ना पैर ठंडा हो रहा है, लेकिन मैं कह रही थी कि बहुत मज़े है भाई साहब, मुझे तो पता ही नहीं चला और मैं एकदम गर्मा गर्म महसूस कर रही थी और सो रही थी। उसके बाद मैं एकदम फ्रेश उठी और फ्रेश होके आई और फ्रेश एप्पल खाई और खाते हुए, और अब हल्की हल्की भीनी भीनी धूप आने लगी थी क्योंकि 10 बज चुके थे और इस खिड़की से सीधे धूप मेरे ऊपर ही आ रही थी और फिर मज़े से खूबसूरत मैं आगे बढ़ती रही। और आप देख सकते हैं गेट के सामने मैं खड़ी हूँ। गीले होने का यही वजह है मुझे। आज मैं एक रील देख रही थी कि अगर आप वैकेशन में जाते हैं, वाइफ के साथ जाने से सिर्फ डेस्टिनेशन चेंज होता है, वैकेशन नहीं होता, सिर्फ चेंज डेस्टिनेशन होता है। तो भाई साहब मैं अकेले हूँ और आप झारखंड का एकदम टू कॉपी है। पहाड़ है, झरने हैं, सुंदर वादियाँ हैं और फिर ये ट्रेन का सफ़र है और इसमें यहाँ ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें आते रहती हैं। ऐसे ही होते होते 4 बज जाते हैं शाम के और फिर मैं पहुँचती हूँ जबलपुर स्टेशन, जहाँ की मेरी बहन रहती है। तो फिर यहाँ से कोई मुझे रिसीव करने नहीं आता, मैं सब जान चुके हैं कि मैं बिंदास हूँ। फिर वहाँ से मैं ऑटो लेती हूँ और फिर मैं अपने घर चली जाती हूँ। अपना ही घर कहना है क्योंकि बहन का घर अपना ही घर होता है। तो मैं अपने घर चली जाती हूँ और फिर आप बने रहें, हम आगे भी देखेंगे। बहुत खूबसूरत है जबलपुर और वहाँ सुंदर सुंदर जगहों को देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, और थैंक यू, हाँ, थैंक मैं यू वेरी लाइक शेयर मच। सब्सक्राइब नहीं कहूँगी तो आप नहीं करेंगे क्या? तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू। ज़्यादा बैठ के चलाने वाले को रोड में चलाओ।